हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो एक टॉपिक कर रहे हैं जो हमने अभी तक मल्टीपल इंटीग्रल में पढ़ा है, उसी में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक नया अप्रोच आज आपको मैं सिखाऊंगा। नया अप्रोच का मतलब ये हो गया कि मैंने अभी तो कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अप्रोच थोड़ा सा बताया था कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम इस अप्रोच में वॉल्यूम और मास का एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अगर ये चीज़ आप सीखते हो तो आपको एक ट्रिपल इंटीग्रेशन में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्वेश्चन करने के लिए, और आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा वो चीज़ें फील होंगी। एंड आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स की जो वैल्यू है 0 to 3 के बीच में है, और 3 तक है, और 0 to 4 और 0 to 2 है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको दिख रही है। इस चीज़ को मैं अब नए पेज में बिल्कुल एकदम क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस मैंने मान लिया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर आपने चीज़ फील कर ली तो आपको ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग लगेगा क्वेश्चन को करने में। और हमने ये परपेंडिकुलर लाइन को जेड एक्सिस कर लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम ये चीज देखो, x की वैल्यू 0 to 3 के बीच में थी, तो x पे हमने 3 इक्वी डिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, और y की वैल्यू 0 to 4 के तक थी, तो y के लिए हमने क्या किया, 4 इक्वी डिस्टेंस लाइन क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। ठीक, और जेड एक्सिस पे क्या है, 0 to 2, तो जेड एक्सिस पे क्या करो, दो इक्वी डिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, 1 और ये 2। ठीक, इतनी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो मैं आपको इस चीज को, हाँ देखिए, अब क्या कर देते थे, इसको अगर मैं डॉट डॉट करके मैं ड्रॉ करूं, ये मान लो यहाँ तक गया, ये आपका एक्चुअल में एक्सिस है आपका, ये आपका 2D प्लेन में क्या है एक्चुअल इसका रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसको अगर इसको हाइट h कंसीडर करके अगर इसको मैं h हाइट तक लेके जाऊं तो ये क्या एक्चुअल में क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा है। इसको चाहे तो आप मिला सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें हम इसके बाद क्या करते थे, देखो ये चीज तो हमने बना दी। ये एक्चुअल में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, देखिए मैं आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो हम इसके पहले जो हमने चीजें की थी, हमने क्या किया था, हमने वॉल्यूम के लिए क्या किया, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है, अगर आप तीनों एक्सिस लेंथ विड्थ हाइट का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में जो वॉल्यूम आएगा डी एक्स, डी वाई और डी जेड है। इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप कह सकते हो एक्स वाई जेड का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, तीन कोऑर्डिनेट लेंथ विड्थ और हाइट का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक्चुअल में वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, मैंने एक छोटा सा इस पे क्या मान लिया था, एक छोटा सा हमने इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, ऐसा करके कुछ, है ना, ये कुछ ऐसा था। इसमें हमने क्या किया, इसको मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है, ये बड़ा सा दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये, है ना, ये कुछ ऐसा है। इसमें मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया, और जो हाइट वाली है इसको जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये छोटा पीस की बात कर रहा हूँ, ये छोटा जो एरिया है जो आपने छोटा पीस को कंसीडर किया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये आप इसको डी एक्स डी वाई डी जेड आप ले सकते हैं, डी एक्स हो गया और ये डी जेड इस वाले पार्ट को ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में जो आप कहने जा रहा हूं, अगर इसको हमें क्यूबिक एरिया जो ये जो अपना क्या है, ये अभी तो ये क्या है, जीरो बॉटम लेवल पे है, अगर इसको हम
इस जेड एक्सिस तक अगर ऊपर लेके जाना चाहे, मतलब इसकी पूरी कॉलम की अगर लेंथ अगर पूरी फ्रॉम बॉटम टू 2 पॉइंट तक लेके 0 to 2 तक लेके जाना चाहे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये कॉलम कवर कर लेगा। इसमें क्या हो जाएंगे आपके छोटे छोटे जो पीसेस बन रहे हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे, क्यूब वाले पीसेस के अंदर आ जाएंगे। इसे समझ में आ रही? इसको लिखते कैसे हैं? अगर इस छोटे से क्यूब की अगर बात करोगे, कॉलम मतलब इस सिर्फ कॉलम जेड एक्सिस पे कॉलम, केवल इसी हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन करता था तो पूरा वॉल्यूम निकलता था। मैं केवल एक पहले एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ जो कि आपका जेड एक्सिस पे रहेगा। जेड एक्सिस कॉलम की अगर लेंथ, अगर मैं इस क्यूब को मान लो, जैसे आपका एक क्यूब है, मान लो इस क्यूब के ऊपर क्यूब रखते हुए, ये तो अपना छोटा क्यूब हो गया, इसके ऊपर एक क्यूब पे क्यूब रखते हुए अगर मैं ऊपर बढ़ूं, ऐसा कुछ करते हुए, फिर ऐसा कुछ करके 3 क्यूब अगर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉलम जेड एक्सिस वाला कवर कर ले जाएगा। हाँ, तो इस चीज को अगर हम ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखोगे? देखो, फॉर स्मॉल क्यूब के लिए क्या लिखो, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बहुत बारीक चीज आपको बता रहा हूँ। फॉर स्मॉल क्यूब के लिए अगर मैं कहूँ तो इस चीज को क्या लिखोगे आप? तो ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये फ्रॉम 0 टू है, ये 0 लेवल में है, यहाँ पे जेड बराबर 0 है और जेड बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल तक जाओगे तो 0 to 2 तक जाना पड़ेगा। इसको अगर हम मल्टी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखोगे आप? जेड बराबर 0 टू कहाँ तक लेके जाना है इसको, जेड इक्वल टू 2 तक लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे डी जेड, डी एक्स और डी वाई, ये क्या है, एक्चुअल में वॉल्यूम है। एक्चुअल में छोटा जो लेंथ विड्थ हाइट हमने मानी है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो छोटा वाला जो आपको एक क्यूब दिख रहा है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ये जेड एक्सिस पे एक कॉलम की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे अगर एक कॉलम को बढ़ाना हो, इस कॉलम को अगर वाई एक्सिस पूरा अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, इसी चीज को फॉर वाई डायरेक्शन, अगर फॉर वाई डायरेक्शन के लिए चीज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे आप? ध्यान से देखिए, अगर वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, आपने इतनी चीज तो यहाँ से लेकर जेड बराबर 0 टू जेड बराबर 2 तक कंसीडर की है, डी जेड, डी एक्स और डी वाई इतनी कंसीडर की है। अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर जाके चीज कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना, 0 टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, है ना? तो ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चीजें हैं। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी मैंने जेड वाला कॉलम कवर कर लिया और वाई वाला रो कवर कर लिया। अगर एक्स एक्सिस वाला रो कवर कर लूंगा तो ये जो पूरा हमारा, ये पूरा जो ये वाला, ये क्या था, जो ऐसा पार्ट है पूरा, ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, स्पेस हम कवर कर ले जाएंगे। ये पूरा वाला, ये जो भी चीज आपको दिख रही है पूरा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज को अगर हम वाई डायरेक्शन में के बाद एक्स डायरेक्शन में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, फॉर एक्स डायरेक्शन। अगर आप फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, अगर फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा। अब हम इसको एक्स के लिए लिखना शुरू करेंगे। एक्स का जो लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 टू क्या है, 3 तक गया है, एक्स डायरेक्शन में 3 तक गया है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 3 तक। और वाई के लिए हमने कितनी लिमिट रखी थी, वाई बराबर 0 टू वाई बराबर 4 तक गए थे। और जेड डायरेक्शन में क्या था, जेड इक्वल टू क्या था, 0 टू जेड इक्वल टू 2 था। इतनी चीजें कंफर्म थी। अगर आपको इतनी चीजें कंफर्म है तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं, डी जेड, डी एक्स और ये डी वाई, है ना? ये चीज लिख सकते हैं। अगर आपने इतनी चीज लिख ली, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। एक्चुअल में अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे, जो एक्चुअल में आपको दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर जब इसकी वैल्यू 0 टू 3 है, मतलब एक्स की, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 के आसपास आ रही है, वाई की 4 के आसपास और जेड की 2 के आसपास। अगर लेंथ विड्थ तो हाइट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में तो हमें वॉल्यूम ऐसे ही मिल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 से 12 और 12 से कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, 24 क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको मैं रफली समझा रहा हूँ चीज, मैं भी चीज अभी करूंगा तो आपको शायद ये चीज आपको प्रूफ करके भी मैं दिखाऊंगा कैसे हो कैसे रहा है। सो हमारा एक्चुअल में जो वॉल्यूम के लिए एक्चुअल जो वैल्यू आएगी, ये हमें वॉल्यूम देगा देगा ठीक। अब इसको हम अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, सपोज कर लो 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जेड के सेट में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड के सेट में सॉल्व करोगे तो आपको जेड
0 to 2, और यहाँ पे आपका 4 0, यहाँ पे आपका 0 3, और यहाँ पे dx और यहाँ पे dy। सॉल्व करोगे तो z माइनस जेड की जेड में अगर अपर और लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे हमको 2 मिलेगा, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको x मिल जाएगा, ठीक है। और ये 0 टू क्या हो जाएगा 4, 0 टू 4। अगर 0 टू अगर 4 आप रखेंगे इसको और ये dy हो जाएगा। 0 टू 4 रख के जब सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 4 टू जा 8, 8 माइनस 0 करोगे तो 8 आ जाएगा। ये 0 टू 3 और ये dx हो जाएगा, है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 टू 0 टू 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम मिलना चाहिए, तो 8 इंटू 3 और 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 24 क्यूबिक यूनिट। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये इसका आंसर आ गया, ये वॉल्यूम के टर्म में चीज़ें आई, ठीक है। अब हम इसके अगले वीडियो में मैं इसी के बेस पे, मतलब जो मैंने ये चीज़ें की हैं एक्चुअल में आपको मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ। आगे के वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक बार और डिस्कस करूँगा मास के टर्म में। अब ध्यान से देखिए, हमको पता है जो डेंसिटी होती है, ये जो डेंसिटी होती है क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। अगर मास निकालना हो तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, तो अगर हम इसके छोटा अगर हमने कहा बहुत स्मॉल मास के लिए अगर वैल्यू की बात की जाए, स्मॉल मास के लिए, तो जो हम डेंसिटी लिखेंगे, अगर डेंसिटी को लिखा जाए, अगर डेंसिटी मान लो कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो आप इसको एक्स वाई और जेड की टर्म में लिखोगे, हाँ ये चीज लिखोगे। अगर हमने, क्योंकि छोटे से पार्ट का, छोटे वाले क्यूब का मास है, इसमें तो हमको छोटे वाले वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, है ना। और इस चीज के बराबर मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, दिखाया भी था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को इस चीज को लिख सकते हो डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड, है ना। ये आपको क्या होगा, ये आपको स्मॉल मास देगा। इस चीज को हम अगले वीडियो में प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जो डेंसिटी क्या है, चेंज होती रहती है। देखो ऐसा नहीं है कि डेंसिटी ऑलवेज इक्वल रहती है। कभी मान लो इसकी अगर डेंसिटी, अगर इस क्यूब की डेंसिटी क्या है, अगर मान लो ये गैसियस स्टेज में है, जिसकी कुछ और वॉल्यूम होगी, मान लो किसी एयर में हो तो कुछ अलग वॉल्यूम है, अलग इसके अलग अलग एटमॉस्फेयर पे इसकी डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो में मैं इसकी डेंसिटी की कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो के लिए जो मैंने एक टेस्ट बना के छोड़ा है, तो अगले वीडियो में सारी चीज़ बात करेंगे। सो अगले वीडियो के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम मास की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मास विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो कि आपके क्वेश्चन में भी आपको चीज़ फील होगा। जो करते हो आप एक्चुअल में मास ही कैलकुलेट करते हो, जो आपने इंटीग्रेशन इसके पहले वाले वीडियो मैंने कराया था, एक्चुअल में आप मास ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप लोग मास ही कैलकुलेट करते हैं। आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में लिखा जरूर नहीं रहता है। आप अगर इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही फाइंड आउट करते हो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो मास होता है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होंगी और आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के प्रति एक नया नज़रिया डेवलप